मंच पर स्थान ग्रहण करें श्री सेवा सिंह बावरी, गुरविंदर सिंह जी संधू, देवाराम बावरी कृपया स्थान ग्रहण करें। गब्बर सिंह जी रामगढ़िया अध्यक्ष कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। गुरदेव सिंह रायसिक कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। लक्ष्मण कुमार वर्मा वार्ड पंच ग्राम पंचायत 2 STR पिंड 2 STR दे सारे मेरी माता मेरी भैन मेरे बजुर्ग ते नौजवान साथियों टाइम बहुत घट है, 5 वजन वाले है, प्रचार बंद होने वाला, फिर भी साडी वड्डी भैन संतोष जी बावरी लास्ट प्रोग्राम होंदे भी 2 STR दे अंदर पहुंची है। मैं मेरे बजुर्गों नूं नौजवानों नूं मेरी माता भैनों नूं कहना चाहना कि आपां सारे रल के एक बार फिर कमल दे फुल दा बटन दबा के संतोष जी नूं विधान सभा दे अंदर भेजिए। राजस्थान दे अंदर अपनी सरकार आने वाली है। अगर राजस्थान दे अंदर अपनी सरकार बन जा रही है तो इस सरकार दे अंदर अपनी बहुत बड़ी हिस्सेदार भैन संतोष जी बावरी होगी। ते मैं दावे नाल पिंड 2 STR नूं कहण वास्ते आया है कि तुसी दब के जोर ला दिओ। जे तुसी विधायक बना के इत्थों भेजिया तो राजस्थान दे अंदर मंत्री बन के अपने इलाके दा विकास करोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 STR दे सारे गरीब मजदूर नौजवान किसानों नूं मेरी बेनती है कि एक वोट ऐतकी भैन संतोष जी बावरी दे अंदर खाते दे अंदर जानी चाहिए है। मैं थोनू वादे ना कहना, सारे लोग इत्थे खड़े हैं, राजस्थान दे अंदर बीजेपी दी सरकार आउण जा रही है। राजस्थान दे अंदर बीजेपी दी सरकार आई तां थोनू दावे ना दोबारे फिर कहना असी राजस्थान दे अंदर भैन संतोष जी बावरी नूं मंत्री बना के लेके आवांगे, इस इलाके दा पूरा विकास करावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महोदय जी कृपया इधर ध्यान दें। विधायक जी एक छोटे से बुलावे पर पूरा गांव आपके स्वागत में आया है और इसी तरह आपको इस बूथ नंबर 132 और 33 में सबसे ज्यादा बढ़त मिलेगी। पर आने वाले दिनों में आप विधायक मंत्री बने तो मेरे गांव का जो भी काम है वो कृपया 2 STR के नाम से होना चाहिए। जो भी कार्यकर्ता है कहे कि मैं 2 STR ग्राम पंचायत से हूँ तो उसकी सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। हम यही आशा रखते हैं। बाकी रहे रोड सड़कों के काम वो हम आपके साथ मिलकर इसको पूरा करेंगे। तो अगला मंच संचालन के लिए गब्बर सिंह भाई साहब को बुला रहे हैं, कृपया आए 2 शब्द गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ ਤੱਕ 2 STR ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ पूरी तरह लागू हो रही है। कोई भी प्रचार नहीं कर सकते, कोई गल नहीं आ सकती। और मेरी बेनती है सब तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि 2 STR वाले ने एक छोटे जे बुलावे से बहुत बड़ा प्रोग्राम करके और तुसी ये साबित करता कि नूपड़ विधान सभा का विधायक बनाओगी, लेकिन ये जनता थोड़ा आशीर्वाद थोड़ा प्यार उन्होंने मंत्री बना के विधान सभा जयपुर भेजूगी। और ऐसे उम्मीद नाल पिछली बार भी अपने बूथ तो बहुत वड्डी बढ़त दे के जो तुसी मान बख्शिया है, अज ओही प्यार थोड़ा बरकरार है। पहले तो सवाया तुसी दिखाया है, आदर सत्कार किया है और इस प्रोग्राम अगला प्रोग्राम इदों भी शानदार होवे, लेकिन होवे कि थोड़े विच थोड़ी भैन जित के आवे और एक मंत्री पद लेके आवे। ये तुसी बनोगे मंत्री, ना कि संतोष बावरी। अज प्रचार बंद हो रहा है, एक जयकारा उस तो बाद विधायक जी बोलणगे। उन्होंने तो पहला राजू बाबा जी 3 STR धाम तो आए, स्वागत है जी आया, वो भी अपना उद्बोधन देंगे। और मैं बेनती करूंगा एक बड़ा शानदार जयकारा तुसी हाथ खड़े करके, उन्होंने हाथ खड़े करने जिन्होंने 5 बजे तो बाद संतोष बावरी बन के 25 तारीख शाम तक डट के प्रचार करना और अपने बूथ तो पूरी बढ़त दवानी और सब तो पहला वोट आप बोल करानी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, संतोष बावरी, चक 2 STR। बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले तो उस परम पिता परमेश्वर का एक जयकारा हो जाए। बोल द्वारका नाथ की। ऐसे आपके 2 STR ग्राम पंचायत के अंदर संतोष जी बावरी पहुंचे और आप सब भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं, माता बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, देखो कल का दिन है हमारे पास। आने वाली 25 तारीख को परसों हमें भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो खिलाना है। कैसे खिलाना है वो आपने सभी ने मन बना रखा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है, तो हम अपना विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बनाकर भेजें, तो हमारे जो कार्य रुके हुए हैं, जो विकास की गति रुक चुकी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, मोदी जी ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं और अभी उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर भी जो किसान निधि योजना थी, उसके अंदर पहले 2000 किस्त आती थी और अब वो 4000 किस्त आएगी। और दूसरी जो कणक का समर्थन मूल्य था वो बढ़ाकर 2700 रुपया कर दिया है। तो ये किसान के हित की बात है। साथियों, ध्यान रखना, आने वाली 25 तारीख को परसों अपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और संतोष जी बावरी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू बाबा जी। अभी उद्बोधन के लिए, उससे पहले स्वागत कार्यक्रम है। जिनके नाम बोले वो भाई साहब आकर माल्यार्पण करें। चाचा जी सरदार महेंद्र सिंह जी ठेकेदार, कैमरामैन का है सेवा सिंह जी बावरी, देवाराम जी बावरी, रामाराम जी बावरी, जयपाल गोड़ेला जी, मुख्तियार सिंह जी, जयलदार सिंह जी, मंदर सिंह जी, डॉक्टर नवजोत सिंह जी, लाभ सिंह जी, गुरदेव सिंह, राय सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, वार्ड पंच, सतनाम सिंह जी सोनी, सतनाम सोनी जी, सुखचरण सिंह जी आरे वाले, लक्ष्मण जी वर्मा वार्ड पंच। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सतनाम सिंह जी सोनी जी, इधर बोलता है आओ ताई जी, माता बहन है उनको भी आज 4-5 जन इकट्ठे हो गए। डंडा रख दे, छोटी रख दे। पाओ माला पाओ। एक बाबा जी की तरफ। अरे बस राजू बाबू जी की स्वागत। बाबा जी दे पा दे, सत्ते तू पा यार। सतनाम बाबा भाई पाओ आ जा। सतनाम राजू बाबा जी का स्वागत, बहुत जोरदार तालियों का स्वागत। राम इधर भाई तो पाओ माला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब संबोधन की कड़ी में हमारे लाडली बहन संतोष बाबू, मेरे सभी परिवार के आप सदस्य हो, मेरे इस परिवार का 2 STR का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार है कि आप सबने बहुत ही शानदार स्वागत, बहुत ही बढ़िया सत्कार और आदर
इस छोटी सी कार्यकर्ता, इस बेटी का आपने किया है, आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। अभी अपने एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जोश और उत्साह देख करके निश्चित ही मेरी ताकत बढ़ जाती है, मुझे काम करने की शक्ति मिलती है कि जब मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता मेरे साथ खड़ी है, मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप सब ने ये सुनिश्चित किया है। कल वाली रैली से भी आप सब लोगों ने जो भारी जन समर्थन दिया, निश्चित है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमारा कमल खिलने जा रहा है। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार। अपना ये जोश और जुनून ऐसे ही बनाए रखें, आशीर्वाद ये स्नेह बनाए रखें, ताकि हम मिलकर के आने वाले समय में अपने इस क्षेत्र का, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का, गांव ढाणी का जो विकास रुका हुआ है पिछले 5 सालों से, वो विकास हम करवा पाए। क्योंकि हमें पता है पिछले 5 साल कांग्रेस का राज रहा था, और कैसा राज था, राज उसको क्या कहेंगे, एक तरीके की निरंकुशता थी, हठधर्मिता थी कि उन्होंने हर जगह गरीब जनता की अनदेखी की है, भ्रष्टाचार इस कदर फैलाया है, इस कदर उन्होंने लूट मचाई है कि हमारे जो बच्चे पेपर देने गए, जो जिस आस में गरीब माँ बाप ने उनको पढ़ाया, कर्जा लगा करके, कर्जा उठा करके उनको तैयारी करवाई, और सिलेक्शन के वो बिल्कुल नजदीक थे और पेपर देकर आए तो उनके साथ क्या खिलवाड़ किया कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। एक ही नहीं 19 पेपर लीक करके हमारे उन बच्चों के भविष्य को उजाड़ा इस कांग्रेस सरकार ने। जो पेपर था वो नाथी के बाड़े में गया या कहाँ गया, ये तो कांग्रेस की सरकार जाने, लेकिन हमारे बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ इसने किया है। हमारी बहन बेटियां आज राजस्थान में देखें हम कितना अपराध बढ़ रहा है, सुरक्षित नहीं है कहीं भी। हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारे राजस्थान में अच्छा सुशासन आए, कर्मठ सरकार बने, ईमानदार सरकार बने, तो भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट देना है और ज्यादा से ज्यादा मत दे करके भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो योजनाएं भारत सरकार बना रही है, माननीय मोदी जी जो लेकर आ रहे हैं काम गरीब जनता के लिए, उन कामों को हम धरातल तक पहुंचा पाए, गांव ढाणी तक पहुंचा पाए, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास बना करके हर गरीब का सपना साकार किया मकान बनाने का, लेकिन इन 5 सालों में हमारे वो मकान भी रोके गए हैं, कहीं ना कहीं किस्तें हमारी रोकी गई है। कई हमारे भाई बहन ऐसे जिनके अभी तक मकान नहीं बने, इन 5 सालों में क्यों रुके हैं? क्योंकि ये कांग्रेस की जो सरकार थी राजस्थान में, ये नहीं चाहते कि मोदी जी द्वारा दिया गया काम गरीब जनता तक पहुंचे, क्योंकि गरीब जनता तक काम पहुंचेगा तो वो मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि वो काम हो, तो उन्होंने उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया। हमारी खाद्य सुरक्षा योजना जिनमें गरीब को कणक मिलती थी, वो योजना बंद कर रखी है, उसका पोर्टल बंद कर रखा है। क्यों कर रखा है? कि मोदी जी कणक देना चाहते हैं गरीबों को, लेकिन राजस्थान में कोई भी काम होगा तो इस सरकार के द्वारा ही अगर भेजा जाता है, क्योंकि बीच में ये सरकार है, इसके द्वारा ही हो सकता है, तो ये कांग्रेस की सरकार बीच में उस काम को रोक देती है। ऐसा काम करने वाली ये कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है जिन्होंने हर गरीब को लूटने का प्रयास किया है। आज राजस्थान पे इतना कर्जा बढ़ा दिया इन्होंने कि वो कर्जा आज हम सरकार पे नहीं है, वो हमारे बच्चों पे है, क्योंकि वो पैसा हमारे टैक्स का जाता है। तो इस सरकार ने तो एक तरीके से गरीब जनता को भुला दिया था, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि आने वाले समय में अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो, गांव ढाणी तक विकास पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दे। हमें माननीय मोदी जी को और मजबूत करना, उनको और सक्षम बनाना है, ताकि देश में जो हमारा विकास हो रहा है, जो देश विश्व गुरु आज बनने जा रहा है और धरातल तक अपनी योजनाएं आ रही है, वो हम निरंतर गतिमान रखें, निरंतर यहाँ तक पहुँचाते रहें। अभी आपको एक और बात बताऊंगी, माननीय मोदी जी ने फैसला लिया है और ये ऐतिहासिक फैसला कोई नहीं ले सकता, ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व ही ले सकता है। हमारे किसानों की जो सम्मान निधि
जो 6,000 रुपए खाते में हर साल आती थी उसको बढ़ा करके 12,000 करने का निर्णय मोदी जी ने लिया है। हमारे गरीब छोटे किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। ऐसा काम करने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिन्होंने उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन दे करके घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं। उन उज्ज्वला गैस कनेक्शन को अभी मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 450 रुपए का किया जाएगा। ये मोदी जी द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला होगा गरीब व्यक्ति के लिए कि हमारी कणक का जो समर्थन मूल्य है वो समर्थन मूल्य बढ़ा करके 2700 रुपए करने का निर्णय मोदी जी ने लिया है। अभी पीलीभंगा मोदी जी आए थे 3 दिन पहले, तो एक संदेश भी देकर गए हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं और पहले भी किया है। उनका इतना ही निवेदन है कि जो सरकार हमें लूटना चाहती है, राजस्थान को बिल्कुल बिखेर चुकी है, ऐसी सरकार को कोने कोने से उखाड़ कर, जैसे हम घर में सफाई करते हैं दिवाली के समय, वैसे ही सरकार की सफाई, कांग्रेस सरकार की सफाई करने का समय 25 नवंबर है। मैं निवेदन करूंगी कि हम चाहते हैं हमारे गांव ढाणी तक योजना पहुंचे, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बन रही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हमारे सिंचाई पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, सभी का समाधान हम तभी करवा पाएंगे जब सरकार अपनी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इस बार निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार बन रही है राजस्थान में, तो हमें भी सत्ता के पक्ष में रहते हुए अपने गांव ढाणी में जो पेयजल की जो समस्या है, जो सड़कों की समस्या है, उन सभी का समाधान करवा पाए। एक तरफ कांग्रेस सरकार ने कहा था, वादा किया था कि हम बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देने की बजाय इन्होंने इतना बिल बढ़ा कर दिया है कि आज गरीब आदमी बिल ही नहीं भर पा रहा। और पीछे तो अपना देखा गर्मी के अंदर कितने कट लगे, गरीब आदमी को बिजली से दूर ही कर दिया। हम गरीब आदमी ये कहता है कि हम बिजली बिल भर करके जितने ले रहे थे वही सही था हमारे लिए। तो इस कांग्रेस सरकार ने झूठे वादों के अलावा कोई भी काम आम जनता का नहीं किया। मेरे से ज्यादा आप परिचित हो इस चीज से, और रोज अखबारों में पढ़ते हैं किस प्रकार के कांड रोज राजस्थान में हो रहे हैं। तो यही निवेदन है कि माननीय मोदी जी ने एक फैसला लिया है कि पेट्रोल डीजल के जो भाव है अपने, वही भी पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर किए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में इसको भी, जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जो कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ा रखा है, जिसके कारण गरीब आदमी से पहुंच से दूर होता जा रहा है, उसमें राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के भाव पंजाब और हरियाणा की तर्ज पे कर दिए जाएंगे। ये भी एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाले कोई है तो वो मोदी जी है। मेरा निवेदन इतना ही है कि आज हम चाहते हैं कि हमारे जो ये बच्चे हैं ना, इनका भविष्य सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे देश का भविष्य, हमारे राष्ट्र का निर्माण हम कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। तो अपना वोट सोच समझकर मंथन करके दें। और भी पार्टियां आएगी वोट मांगने के लिए, प्रत्याशी आएंगे, हमारा फर्ज बनता है उनका मान सम्मान करें, लेकिन अपना वोट वहीं दे जहां आपके वोट की कोई कीमत हो, क्योंकि वोट बहुत अमूल्य है। उसको सोच समझकर वही दे जहां आने वाले समय में हमें लगे कि कौन सी पार्टी हमें क्या तवज्जो दे रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना वोट का चुनाव करें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं तो कहूंगी, अपील यही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और माननीय मोदी जी वो नेता है जो आज देश ही नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। कोरोना काल में देखा हमने किस प्रकार से, जब अपना जीवन ही संभव नहीं मान रहे थे, 18-18 घंटे काम करके हमें एक ऐसा लीडर मिला माननीय मोदी जी के रूप में, जिन्होंने हमारे देश को संभाला और ऐसी महामारी से हमें बाहर निकाल कर लाए। तो ऐसे लीडर को हमें बनाकर रखना है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे हमारे यहाँ अच्छा काम होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटी सी आग्रह आपसे निवेदन है कि अपने इस गांव में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी।